चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना। राहुल के फैसले से इंडिया के नेता हुए नाराज। वायनाड की जनता को राहुल गांधी ने दिया धोखा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों से अच्छे खासे वोट से उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक धर्म संकट आ गया, क्योंकि वो एक ही सीट पर रह सकते हैं और एक सीट उन्हें छोड़नी थी। अब राहुल गांधी को लेकर जो संशय बना हुआ था, वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, उसको लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी की चुनावी यात्रा शुरू हो गई और राहुल गांधी ने एक सीट छोड़ दी है। लेकिन राहुल गांधी के एक सीट छोड़ने पर खुद उन्हीं के अलायंस के लोग उनसे नाराज हो गए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर भी पूर्व कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा। फिर राहुल गांधी ने मुश्किल की घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना? दरअसल यह फैसला पार्टी की रणनीति का संकेत देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है। आखिर वायनाड से प्रियंका गांधी को उतारने के पीछे की रणनीति क्या, वो भी आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस फैसले के बाद किन नेताओं का बयान सामने आया है। दरअसल राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ने के मामले पर काफी सियासी जो बयानबाजी है वो बढ़ती जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस के फैसले पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर सीपीआई नेता एनी राजा ने भी प्रतिक्रिया दी है। एनी राजा ने कहा कि यह उनकी यानी कि कांग्रेस पार्टी का फैसला है और यह उनका यानी कि राहुल गांधी विशेषाधिकार है को वो किस सीट को चुने। मैंने उस समय यानी कि चुनाव के दौरान भी कहा था कि राजनीतिक नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। राहुल गांधी को इस निर्णय के बारे में वायनाड की जनता को बताना चाहिए था, जिन्होंने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। राहुल गांधी द्वारा वायनाड की जनता को यह बात चाहिए था कि वो दूसरे लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। वायनाड की जनता के साथ यह अन्याय हुआ है। कांग्रेस और सीपीआई ने एक साथ ये फैसला किया है कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक साथ आना होगा। सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक साथ आना समय की मांग है। इसके बाद जब एनी राजा से पूछा गया कि क्या उपचुनाव में सीपीआई की तरफ से वायनाड के उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन जो तय करेगी वही होगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान भी सामने आया है। दरअसल काफी लंबे समय से इंतजार के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। कांग्रेस ने उन्हें केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। लेकिन कांग्रेस के एक पूर्व नेता का कहना है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव का टिकट देकर उनका कद छोटा करने जैसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बनाए रखने के बाद प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ाए जाने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए थी। उपचुनाव में लोकसभा का टिकट देकर प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। फिर भी वह एक नई पारी शुरू कर रही हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस ने प्रियंका को वायनाड से लड़वाकर एक बात साबित कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें हिंदुओं पर भरोसा होता तो वो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़ाया चाहता। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए।
बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। यह फैसला किया गया कि राहुल रायबरेली से सांसद रहेंगे, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। वायनाड से राहुल ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। उन्होंने 2019 में वायनाड से पहली बार आसानी से जीत हासिल की थी। हालांकि तब वह परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी सीट से हार गए थे। इस महीने की शुरुआत में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राहुल ने वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा। दोनों ही सीटों में उन्हें जीत मिली, लेकिन अब वह वायनाड सीट छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर अमेठी, रायबरेली और वाराणसी समेत कई संसदीय सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद प्रियंका अब केरल के वायनाड से अपनी चुनावी रणनीति की शुरुआत करेगी। केरल वो राज्य है जहां पर कांग्रेस ने 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है। प्रियंका 2019 में सक्रिय राजनीति में आ गई थी और उन्हें तब जनवरी में महत्वपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया और फिर पूरे राज्य का प्रभारी महासचिव बना दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के रायबरेली सीट पर बने रहने के पीछे और प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उतारने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति बताई जा रही है। दरअसल कुछ विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस 2029 के आम चुनाव से पहले के समय का अच्छा उपयोग करना चाहती है। नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के मुकाबले राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि गठबंधन सरकार है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को संसद में रखकर विपक्ष को धार देने का यह प्रयास कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने केरल के वायनाड के बजाय उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहना क्यों चुना, इसलिए बताते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती। 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत मिली। इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीती थी, जिनमें से 37 समाजवादी पार्टी ने जीती। यह एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती। 2024 के चुनाव में एनडीए सिर्फ 36 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुई है। वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की हुई। इसका वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया। ये वोट मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मिले हैं। अगर एसपी ने बीएसपी के वोट शेयर का 6 से 7% हासिल किया तो कांग्रेस को 2 से 3% का फायदा हुआ। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी की तरफ से वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का पहला कारण यही नजर आता है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड सीट छोड़ना उस आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत है। रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। अब उन्हें रक्षात्मक से आक्रामक रुख अपनाया है। वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के देखकर ही राहुल ने वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दी। केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी। अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित यानी कि फिर से जिंदा करना होगा। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है, भले ही उसे यह जीत समाजवादी पार्टी के साथ की वजह से मिली हो। कांग्रेस के लिए दूसरा अच्छा संकेत यह है कि जाट नेता जयंत चौधरी और उनके राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के एनडीए खेमे में होने के बावजूद यूपी और हरियाणा में जाट वोटर पार्टी की ओर झुके हैं। दिल जीतने के लिए कांग्रेस को हार्टलैंड जीतना होगा। यहीं पर उसे अकेले और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन में भाजपा से मुकाबला करना होगा। हार्टलैंड के 9 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि लोकसभा की 543 में से 218 सांसद इन्हीं 9 राज्यों से पहुंचते हैं। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी बेहतर प्रदर्शन किया। रशीद किदवई कहते हैं, कांग्रेस हिंदी पट्टी में अपनी संभावनाएं तलाश रही है और इसलिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया जा रहा है।
यूपी में अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस बिहार में भी प्रभाव डाल सकती है, जहां वह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ गठबंधन में है। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है। केरल की जनता या तो सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को चुनती आ रही है। राज्य की जनता ने 2021 में एलडीएफ को सत्ता में वापस लाकर अधिकांश राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम का प्रदर्शन खराब रहा और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे राहुल गांधी ने वायनाड को बरकरार रखा हो या नहीं, केरल में 2026 में उसे जीत हासिल होगी। भाई राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी के वायनाड से चुने जाने पर राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को भी गति मिलेगी। केरल में जहां 2026 में चुनाव होने हैं, प्रियंका की वायनाड में मौजूदगी से पार्टी को मदद मिलने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस बार रणनीति के साथ पूरी प्लानिंग की है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।